हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से हानिया आमिर के ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो शेयर करूंगी। हानिया आमिर ने ये ड्रेस एक ड्रामा में पहना था और ये सारा शाहजहां का ड्रेस है और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है 81,000 रुपीज है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएट करूँ और आप लोग से शेयर करूँ। मेरे चैनल पे आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएशन की वीडियो जो है वो मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में मैं आप लोग से इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो शेयर करूंगी कि मैंने ये फैब्रिक कहां से बाय किया, कितने का बाय किया और किस तरह से इस ड्रेस को रिक्रिएट किया। सब कुछ आप लोग को बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा। चलें जी, अब हम जाते हैं बाजार और देखते हैं कि ये फैब्रिक जो है हमें कहाँ से मिलता है और कितने में मिलता है। तो यहाँ पर ट्रेन पर मैं बैठ चुकी हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमें 2 कलर्स में फैब्रिक चाहिए, एक रेड कलर में और दूसरा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाजार में पहुंच गई हूँ। तो फैब्रिक लेने के लिए मैं रंग महल पहुंच गई हूँ। आज संडे था तो इसलिए यहाँ पे संडे बाजार लगा हुआ था। हर फैब्रिक आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था। तो इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए मुझे 2 कलर का फैब्रिक चाहिए थे, एक तो रेड कलर में और दूसरा ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर दोनों कलर्स ही इनके पास पड़े हुए थे। तो ये 150 रुपये गज के हिसाब से ये फैब्रिक दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी शर्ट का फैब्रिक जो है वो मैंने 2 गज लिया था और इसकी जो शलवार का फैब्रिक है जो कि रेड कलर में लिया था वो मैंने लिया था 2.5 गज, क्योंकि शलवार जो है इसकी हमने वो सदफ कमल की जो वायरल शलवार है वो वाली हमने रिक्रिएट करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें फैब्रिक जो है वो मिल गया था और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मिल गया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि ज़्यादा मैं रंग महल ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत वैरायटी मिल जाती है फैब्रिक। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में फैब्रिक मिलता है, क्योंकि सारे शॉप्स वाले यहाँ से ही फैब्रिक लेके जाते हैं। अगर यही फैब्रिक मैं कहीं और से लेती तो कहीं से भी 3.5 गज मतलब कि एक सूट से कम मुझे नहीं मिलना था। लेकिन यहाँ से मैंने अपनी मर्जी से फैब्रिक जो है वो लिया। 2 गज मैंने एक और 2.5 गज मैंने एक लिया। तो ये अंकल ने मुझे 150 रुपये गज के हिसाब से फैब्रिक दिया था। तो यहाँ पर 2.5 गज जो है मैंने रेड वाला फैब्रिक लिया था और 2 गज मैंने ग्रीन वाला फैब्रिक लिया था। तो ये फैब्रिक मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये फैब्रिक कतान सिल्क में था और थोड़ी शाइनिंग भी थी इसमें। बहुत ही अच्छा फैब्रिक मुझे मिल गया था बहुत ही कम प्राइस में। अगर आप लोग भी कम प्राइस में फैब्रिक जो है वो बाय करना चाहते हैं तो मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा रंग महल ज़रूर विजिट करें। आप लोग को भी बहुत कम प्राइस में बहुत ही अच्छा फैब्रिक जो है वो मिलेगा वहाँ से। इस चीज़ को मुझे पता नहीं था कि संडे को यहाँ पे संडे बाजार लगता है। फर्स्ट टाइम मैं संडे वाले दिन गई थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे संडे बाजार लगा हुआ है जो कि बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पे फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है। तो ये मुझे 4.5 गज फैब्रिक जो है मुझे सिर्फ 600 रुपीज़ में मिला था। वैसे ये 3.5 गज फैब्रिक अगर हम शॉप से लेते हैं 1000 से कम हमें कहीं से भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने शर्ट का और इसकी शलवार का फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है। अब मैं इसके लिए दुपट्टा जो है वो मैच करने आई हूँ। तो ये अंकल जो है ये बहुत पुराने हैं, इनके पास बहुत ही कम प्राइस में दुपट्टे का फैब्रिक मिल जाता है। इनके पास ऑर्गेन्जा और नेट में फैब्रिक होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हानिया में जो दुपट्टा जो है वो वेयर किया है वो ऑर्गेन्जा का है और उसकी लेंथ जो है वो काफी बड़ी है, इसलिए मैंने भी इसके साथ 3 गज का दुपट्टा जो है वो मैंने बनाना है, जो कि मैंने ग्रीन कलर में लेना है। तो ये अंकल के पास मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा जो है ये 50 रुपये गज के हिसाब से देते हैं। मतलब ये कि अगर आप लोग 2.5 गज का दुपट्टा लेते हैं तो आपका 250 रुपये में इसका दुपट्टा जो है वो बन जाएगा। कि मुझे यहाँ पे दुपट्टे की लेंथ जो है वो लंबी चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं 3 गज इसका दुपट्टा जो है वो लूंगी। तो यहाँ पर अंकल ने काफ़ी कोशिश की कि दुपट्टा जो है वो मैच हो जाए। काफ़ी मुझे इन्होंने निकाल के दिखाए, लेकिन कोई भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा था। कोई डार्क था और कोई लाइट था। मैं पूरे यकीन के साथ गई थी कि अंकल से मुझे दुपट्टा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से दुपट्टा मुझे नहीं मिला। तो अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट शॉप पे और देखते हैं कि वहाँ से मैं दुपट्टा मिलता है या हमें डाई करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ आंटी की शॉप पे। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे काफ़ी कलर्स में दुपट्टे जो हैं वो दिखाए, लेकिन इनके दुपट्टे भी मैच नहीं हो रहे थे और मुझे बहुत ही इस चीज़ का अफसोस हुआ कि मुझे दुपट्टा यहाँ से नहीं मिला। अब मुझे कहीं और मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा। देन मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे यतीम खाने। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक तो निकलवा लिया, लेकिन ये शाइनिंग में था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन ये फैब्रिक मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और शॉप पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर अंकल के पास दुपट्टा तो था, लेकिन इसकी चौड़ाई जो थी वो बहुत ही कम थी। लेंथ में ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसकी चौड़ाई जो थी दुपट्टे की बहुत कम थी। तो ये मुझे कह रहे थे कि आप ले लें, मैं आपको कम कर दूंगा, लेकिन इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। देन मैं आगे नेक्स्ट शॉप पे जा रही हूँ, इसको हाथ में पकड़ के कि मुझे इस कलर का दुपट्टा कहीं ना कहीं से मिल जाए और मुझे डाई ना करवाना पड़े, क्योंकि डाई करवाने वाला काम मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है और ऊपर से आपके पैसे जो है वो भी डबल लग जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ ये अगली शॉप पे। तो यहाँ से इन भाई को मैंने कहा कि मुझे इस कलर में ऑर्गेन्जा चाहिए, तो इन्होंने मुझे ला दी दूसरी शॉप से।
जो कि बिल्कुल मेरी शर्ट के फैब्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो गई थी। और यहाँ पर मैंने शुक्र किया कि इसका दुपट्टा जो है मुझे फाइनली मिल गया। तो यहाँ पर इन्होंने ये दुपट्टा मुझे 500 में दिया था। इन्होंने मुझे बताया 800 था 3 गज दुपट्टे का, लेकिन मैंने कम करवा के इसको 500 में मैंने ले लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी शॉप्स विजिट कर चुकी थी। इससे कम तो भाई ये लेना ही नहीं करेंगे, तो मैंने ये फैब्रिक यहाँ से ले लिया दुपट्टा। तो अब हमने इसकी शर्ट भी ले ली, इसका शलवार भी ले लिया और इसका हमने दुपट्टा जो है वो भी ले लिया। उसके बाद अब हमें चाहिए एक लेस, जो कि हमने अपने नेक पे, अपनी स्लीव्स पे और अपने दामन पे लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 5 का समोसा लेस जो है वो ले ली थी। उसके अलावा मुझे चाहिए थी दुपट्टे पे लगाने के लिए लेस, जो कि हानिया आमिर ने दुपट्टा लिया हुआ था, उसकी साइड्स पे मैरून कलर की और येलो कलर की लेस जो है वो लगी हुई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे सेम जो है ये दोनों कलर्स की लेस मिल जाएगी, लेकिन बहुत घूमने के बाद मैं इस शॉप पे पहुंची तो यहाँ पर इनके पास एक तो मल्टी कलर में पड़ी हुई थी और दूसरी इनके पास गोल्डन और मेहरून कलर में। यहाँ पर जो इनके पास मल्टी कलर में लेस है ना, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई। उसके अलावा ये इनके पास मेहरून कलर में थी, जो कि मेरी शर्ट के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी, शलवार के साथ। सॉरी, ये मुझे पसंद तो आ गई। इसका मैंने रेट जो है वो भी कर लिया। इतनी बहस करने के बाद जब मैंने इसका रेट जो है वो कम करवाया, तो जब इन्होंने इसको दुपट्टे के साथ नापा तो ये कम थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बहस करने का क्या फ़ायदा हुआ। इनके पास ये इतनी ही थी, इससे ज़्यादा इनके पास और पड़ी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया कि इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुपट्टे पे पूरी नहीं आएगी। तो फिर मैंने भाई को बोला, अगर इसके अलावा आपके पास कोई लेस पड़ी हुई है तो आप मुझे वो दिखा दें, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं वो ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों ने भी बाज़ार से लेनी हुई 30 रुपये गज़ के हिसाब से ये इजीली मिल जाएंगी। ये भाई ने मुझे कहा था 40 रुपीज़ की गज़ है, लेकिन मैंने कम करवा के 30 रुपीज़ गज़ के हिसाब से मैंने इनको कहा था आप मुझे दे दे, लेकिन ये कम हो गई थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। तो यहाँ पर ये आजकल बहुत चले हैं, आपके स्लीव्स पे लगा सकते हैं, दामन पे लगा सकते हैं। तो ये 120 रुपये गज़ के हिसाब से ना ये दे रहे थे। आप इसको पैच कह लें, जो भी कह लें। तो ये शॉप लाहौर में यतीम खाना में है, बहुत ही बड़ी शॉप है। इनके पास हर कलर की, हर टाइप की लेस जो है वो पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे भाई ने मुझे ये मेहरून कलर में लेस दिखाई, जो कि मुझे पहले वाली लेस से ज़्यादा मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, लेकिन इस लेस की प्राइस इन्होंने मुझे 80 रुपीज़ गज़ बताई थी। बात वहीं आ गई कि ये भी महंगी थी, तो मैं इनको फोर्स कर रही थी कि आप थोड़ा कम कर लें, कम कर लें, कम कर लें, क्योंकि जितने भी ये शॉप्स वाले होते हैं इनके पास काफ़ी मार्जिन होता है। या आपको 100 वाली चीज़ जो है वो 1000 की बताते हैं। तो आप लोग का काम है कि आपने कम करवा के किस तरह से लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इनसे कम करवा ली थी। तो ये इन्होंने मुझे ना 3 गज़ दुपट्टे की इन्होंने मुझे दी थी 630 रुपये गज़ के हिसाब से। तो मैंने इनको 600 ही दिया था लेस का, और 100 रुपये मैंने इनको दिया था इसकी लगवाई का, लेस की। तो यहाँ पर ये भाई नाप रहे हैं कि ये हमारे दुपट्टे पे पूरी आती है या फिर ये भी कम हो जाती है। तो शुक्र किया मैंने कि ये दुपट्टे पे पूरी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा दुपट्टा जो था ना, ये 3 गज़ से भी बड़ा था। तो भाई ने मुझे कहा कि अगर आप कहें तो मैं इसका दुपट्टा 3 गज़ ही कट करके, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे है वो मैं कट कर दूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर दें। वैसे भी मेरे दुपट्टे की लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी थी और लेस जो है इस पर वरना पूरी नहीं आनी थी, इसलिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा ये कट करवाना पड़ा। यहाँ पर तकरीबन हमारा सारा काम जो है वो डन हो गया है। जस्ट हमारे पास जो इसकी शलवार है उस पर हमने ब्लॉक प्रिंट जो करवाना है वो रह गया है। इस मार्केट से मैंने काफ़ी पता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ये ब्लॉक प्रिंट का जो काम है ये इचरा से होगा, यहाँ से नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगवाने लगी हूँ लेस अपने दुपट्टे पे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि भाई ये लेस जो है ये किस तरह से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक आंटी बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि भाई आप उल्टी लगा रहे हैं, उल्टी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब्र तो करें, इसको मैं सीधा कर दूंगा, डबल सिलाई लगनी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी लेस इन्होंने मुझे लगा दी थी। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है ये भी यही काम कर रहा था, पिको वगैरह। तो मैं यहाँ पर इसको देख रही थी, मुझे ना बड़ी हैरानगी हो रही थी कि यार छोटा सा बच्चा है और ये क्या काम कर रहा है। और यहाँ पर लेस में पास खड़ी होकर इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि दोबारा बाजार होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। तो मैंने भाई को कहा आप अभी ही लगा दें, मैं थोड़ा वेट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे दुपट्टे पे एक दफ़ा सिंगल सिलाई लगाई, देन इन्होंने डबल सिलाई इसको करके, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये लेस जो है दुपट्टे पे लगा दी थी। और ये लेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दुपट्टे पे लगी हुई। अभी हमने इस पे और भी काम करने हैं। जब मुकम्मल दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था दुपट्टा। तो फाइनली यहाँ पे हमारे दुपट्टे को लेस जो है वो लग गई है। तो यहाँ पे भाई को मैं 600 रुपीज़ दे रही हूँ। इसमें लेस भी इंक्लूड है
और इसमें इसकी लगवाई जो है वो भी इंक्लूड है। मैंने आपको पहले कहा 700 में, लेकिन 100 रुपीज़ मैंने और कम करवा लिए थे कि भाई 600 सही है, आप इतने महंगे ना हो। तो उन्होंने मुझे ये दे दिया था, 600 में लगा भी दी थी और लेस भी दे दी थी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ घर। तो आप लोग देख सकते हैं कि दुपट्टा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारी लुक जो है इस लेस की वजह से दुपट्टे की निकली है। मुझे तो ये लेस बहुत ही खूबसूरत लगी थी। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये लेस सही थी या पहले वाली चीज़ उन्होंने दिखाई थी वो अच्छी थी। अब हमने अपने ये दुपट्टे के ऊपर लगाने हैं हमने सीक्वेंस वगैरह, जो मतलब कि मटेरियल हम लेके आएंगे उसके लिए। और शलवार पे ब्लॉक प्रिंट करवाने के लिए अब मैं जा रही हूँ इचरा, जहाँ से हम करवाएंगे ब्लॉक प्रिंट। ये खुलना है ना, आगे से ये खुल रहा है ना। हाँ जी। हाँ, ये तो 2 4 आएंगे, फिर ऊपर 3 आएंगे। हैगा मदीना बाजार। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ये आपका 1000 रुपये का 1000 रुपये का 1000 कम नहीं हो गया। 3 ਕਲਰ ਲੱਗਣੇ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। तो यहाँ पर इनको मैं शलवार दे के जा रही हूँ। ये इनकी शॉप का कार्ड है, अगर आप लोगों ने विज़िट करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं अंकल को इसकी पिक्चर जो है वो शेयर कर रही हूँ कि इन्होंने कहा था कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, सेम मैं वही डिज़ाइन आपको बना के दूंगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ख़राब ना कर दें या अगर सेम वैसा ना हुआ तो, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैं इनको शलवार तो दे आई, लेकिन जब तक मैं इसको वापस लेने नहीं गई तब तक मैं टेंशन में ही रही हूँ। तो ये शलवार मुझे मिली थी पूरे 3 दिन के बाद। मंगल वाले दिन मैं शलवार देख के आई हूँ और जुम्मे वाले दिन ये मुझे वापस मिली थी। तो यहाँ पे शलवार देख के मैं घर वापस आ गई थी। अब हम इसके दुपट्टे के ऊपर स्टोन्स वगैरह लगाएंगे, वो आप लोग की मर्जी है, आप लोग जिस तरह से लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। मैं भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ली है। ये स्टोन्स लगाने के लिए आप लोग को दुपट्टे को किसी हार्ड जगह पे बिछाना है जहाँ से इसका नीचे से खराब जो है वो ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको टेबल पे बिछा लिया है, क्योंकि ये टेबल लकड़ी का है और अगर इसके ऊपर भी 6000 ट्यूब जो है अगर लग भी जाएगी तो वो इजीली साफ हो जाएगी, उसमें इतना कोई मसला नहीं होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड से मैंने दुपट्टे को बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टोन्स। उसके लिए वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से स्टोन जो है वो मैंने इसके ऊपर यूज़ किए हैं। तो ये मैंने 6000 ट्यूब जो है एक ये ली थी, उसके अलावा ये मैंने लिए हैं गोल्डन कलर में स्टोन्स, जो कि हम 6000 ट्यूब्स के साथ इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दुपट्टा इसके साथ। तो यहाँ पर करना आप लोगों ने सिर्फ ये है कि आपने ट्यूब को लगाते जाना है, मतलब 10 या 20 आप लोग जगह पे इसको ट्यूब को लगा लें अंदाजे के हिसाब से कि इतनी इतनी आपने फासले पे इसके स्टोन जो है वो लगाने हैं। तो उसके बाद आप लोग लगाने के बाद आप लोग इसका जो कैप है ना ट्यूब का, उसके साथ आप लोगों ने स्टोन को पकड़ना है और इसके ऊपर आपने रखते जाना है। कोई आप लोगों को दबाना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और यहाँ पर आप लोग की मर्जी है कि आप स्टोन जो है कितने फासले पे लगाना चाहते हैं, तंग तंग लगाने हैं या आप लोगों ने खुले खुले लगाने हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लगा रही हूँ, ना मैं इतने खुले लगा रही हूँ ना मैं इतने तंग लगा रही हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगा था और काफ़ी स्टोन जो है वो लग गए थे इसके ऊपर। मतलब कि जितने मैं लेके आई थी ना सारे के सारे दुपट्टे पे मैंने लगा लिए थे, और इसकी शर्ट के ऊपर थोड़े से लगाए थे और इसके स्लीव्स के ऊपर मैंने लगाए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपने इसके कैप के साथ तो सेम इसी तरह से मैंने पूरे दुपट्टे पे इसके स्टोन जो है वो मैंने लगा लिए थे। जितना मैंने अभी दुपट्टा बिछाया है अब इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगी और देन मैं पीछे से इसको टेबल पे बिछा लूँगी और उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही स्टोन लगा लूँगी। तो इस तरह से ना मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से हिला लिया था ताकि ये टेबल के साथ पक्का पक्का ये जुड़ ना जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाफ दुपट्टा जो है हमारा हो गया है, अब हाफ जो है वो रह गया है। इस पर भी हमने सेम वैसे ही स्टोन जो है वो हमने लगाते जाना है। फाइनली यहाँ पे दुपट्टा हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ी मेहनत लगी है लेकिन ये लिया हुआ और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लास्ट में आप लोग इसको पहन के भी दिखाऊंगी कि इसकी पहनी हुई लुक जो है वो कैसी लग रही थी, और मैं आप लोग को इसकी शर्ट की और इसकी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग भी आप लोग से शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से इसको कट किया और किस तरह से स्टिच किया। तो यहाँ पर दुपट्टा हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं बाज़ार और लेके आते हैं अपनी शलवार और देखते हैं कि अंकल ने इसको कैसा ब्लॉक प्रिंट किया है। तो यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि हमारी शलवार जो है वो कैसी प्रिंट हुई है, और उसके लिए मैं जा रही हूँ यहाँ पर बाज़ार। लेकिन थोड़ी मुझे टेंशन भी हो रही थी कि अगर सही से ना प्रिंट हुआ तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से फैब्रिक लेना पड़ेगा, दोबारा से प्रिंट करवाने के लिए देना पड़ेगा। आज के दिन ही अंकल ने मुझे कहा था शलवार आके ले जाना, और आज ही मौसम इतना ख़राब था, 12:30 का टाइम था और ऐसे लग रहा था जैसे शाम हो गई हो।
हमारे आने से पहले ही बारिश हो चुकी थी, लेकिन अब मैं दुआ कर रही थी कि मौसम साफ़ हो जाए और बारिश तो बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ स्पीडो में, जो कि हमें इचरा के बिल्कुल आगे उतारेगी। ऑरेंज ट्रेन जो है वो इचरा की तरफ नहीं जाती, स्पीडो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं स्पीडो पे ही बैठी थी और ट्रैफिक भी आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी हमें, तो इसलिए हमें जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैं बाज़ार पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने इसके साथ लेनी थी कुछ ज्वेलरी, तो यहाँ पहले मैं वो देख रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पसंद ही नहीं आई। इसलिए यहाँ पर मैं सीधा अंकल की दुकान पे ही जाऊँगी कि उन्होंने कैसा प्रिंट किया है, देखते हैं जाकर कि सेम वैसा हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर शॉप पे मैं पहुँच चुकी हूँ और इस बाज़ार में ना सारी ज्वेलरी की शॉप्स ही आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं अंकल को बोल रही थी आप मुझे जल्दी से दिखा दें कि मेरी शलवार जो है वो कैसी प्रिंट हुई है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे थे और ये ले आए हमारी शलवार और इसको ये खोल के दिखा रहे हैं। एकदम से मैंने देखा ना तो मुझे तो ना एकदम सरप्राइज़ ही हो गई थी कि सेम वैसा अंकल ने प्रिंट करके दिया है और बहुत ही कम प्राइस में वो भी। अगर यही प्रिंट मैं लिबर्टी से करवाती तो ये मुझे 5-6 थाउजेंड से कम में बिल्कुल भी नहीं उन्होंने करके देना था, लेकिन मैंने इसको इचरा से करवाया जो कि मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला। तो यहाँ पर इसके ऊपर अभी हमने स्टोन जो है वो हमने लगाने हैं, जो कि हम घर जाके लगाएंगे। तो यहाँ पर अंकल कह रहे थे कि आप अपना देख लें कि आपके डिज़ाइन के साथ सेम ये वैसा ही बना है। तो मुझे बहुत पसंद आया था। आप लोगों ने भी बताना है कि ये सेम वैसा प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, इसलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं आप लोग से पार्ट 2 में शेयर करूँगी और बहुत जल्द आप लोगों को वो मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। और इस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाना है और आप लोगों ने बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसमें मैंने आप लोगों से सारा कुछ शेयर किया है कि मैंने दुपट्टा कहाँ से लिया, शर्ट कहाँ से ली, इसकी शलवार कहाँ से ली और दुपट्टा जो है वो कहाँ से उसकी लेसेस वगैरह ली और कहाँ से इसको मैंने ब्लॉक प्रिंट करवाया। ये सारा कुछ आप लोगों को मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अंकल मुझे समझा रहे थे कि आपने ना इसको जाके उल्टा करके इसको आयरन कर लेना है और आपने जैसे ब्रश होते हैं ना उसको मार मार के आपने इसको वॉश जो है वो बिल्कुल नहीं करना, वरना ये आपका प्रिंट जो है ये उतर जाएगा। तो ऐसे भी फैंसी जो ड्रेसेस होते हैं उनको इतना वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने 2-3 घंटे के लिए है उसको वेयर करना होता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर अंकल को शॉपर ही मिल रहा था और इन्होंने मुश्किल से मेरे शॉपर में इसको डाल दिया, क्योंकि हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही थी। तो मैं कह रही थी अंकल अगर बारिश हो रही है, अगर ये गीला हो गया तो ये ख़राब ना हो जाए। इनकी शॉप का कार्ड मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ब्लॉक प्रिंट करवाना हुआ तो आप लोग ज़रूर इनकी शॉप विजिट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अंकल थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम करके दिया मुझे, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और यहाँ पर इनकी शॉप के बिल्कुल बैक साइड पे ये लेसिस वाली शॉप थी, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी लेसिस की, टसल्स की और हर तरह की चीज़ें इनके पास जो है वो पड़ी हुई थी। ये ड्रेस जो है ये मैं अपनी कज़न की शादी पे पहनूंगी, उसकी मेहंदी पे, और आप लोग से वीडियो भी शेयर करूंगी कि ये पहना हुआ वहाँ पर कैसा लग रहा था और इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को पहन के। और यहाँ पर मैं दे रही थी अंकल को पैसे और शलवार जो है वो मैंने यहाँ पे पकड़ ली है। अब हम इसको लेके घर जाएंगे और इसको स्टिच करेंगे और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग को इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आप लोग से शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बाज़ार दिखा रही हूँ कि ये बाज़ार में अंकल की शॉप जो है वो कहाँ करके है। बेसिकली ये इचरा में मदीना बाज़ार है, जहाँ पर अंकल की शॉप थी और जहाँ पे सारे बाज़ार में ज्वेलरी की शॉप्स थी, ठीक है, और उसमें ही ये शॉप थी बीच में। तो इसका कार्ड मैंने आप लोग को दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने जाना हुआ तो आप लोग कार्ड की हेल्प से आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और आप लोग एड्रेस भी देख सकते हैं। तो शलवार लेके मैं घर आ गई हूँ। अब हम इसके ऊपर स्टोन्स लगाएंगे और जिस तरह से मॉडल ने ड्रेस पहना है उसके ऊपर लगे हुए हैं सेम हमने वैसे ही लगाने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम प्रिंट वैसा ही हुआ है जैसा कि हानिया आमिर ने ड्रेस पहना था उस पर प्रिंट था, ठीक है। जब इस पर हम स्टोन्स लगा लेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको मैंने पूरी इसकी शलवार की एक साइड को मैंने बिछा लिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टोन्स। तो आप लोग चाहे टेबल पर बिछा रहे हैं या आप लोग इसको नीचे ज़मीन पर बिछा रहे, तो लेकिन आपने इसको हार्ड जगह पे बिछाना है, ठीक है। तो अब ये स्टोन्स हैं हमारे पास, ये मेरे पास है गोल्डन कलर में जो कि हमने इसके दुपट्टे पे लगाए हैं। सेम वही ये स्टोन्स हैं हम इसकी शलवार पे भी लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम 20,000 ट्यूब जो है वो यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ हमने स्टोन्स लगाने हैं पहले हमने वहाँ इस ट्यूब को लगा लेना है। देन उसके बाद हमने ट्यूब ली है 20,000 उसकी हमने
कैप लेना है, उसकी हेल्प से हमने स्टोन्स को उठाते जाना है और इसके ऊपर लगाते जाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। तो यहाँ पर आप लोगों ने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसकी ट्यूब जो है ना इस लगानी है ना, तो उसकी ना लंबी सी एक लाइन जो है वो बन जाती है, जो कि अगर इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर लग जाएगी तो बुरी लगेगी। तो इसलिए मैं इसको ना हाथ के साथ उसको हटा रही थी और फिर अगली जगह पे मैं इसकी ट्यूब को लगा रही थी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस रिक्रिएट हुआ था और जैसा हानिया अम्मी ने पहना है सेम वैसा मैंने रिक्रिएट किया है। और इस ड्रेस को मैंने अपनी कज़न की मेहंदी पे पहना था, बहुत ही प्यारा लग रहा था और सबने बहुत तारीफ़ की थी और सबसे अलग भी लग रहा था क्योंकि ऐसा ड्रेस वहाँ पे किसी ने भी नहीं पहना हुआ था और सबने बहुत तारीफ़ की। और आप लोगों ने भी बताना है कि ये ड्रेस कैसा बना है और इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो जो है वो पार्ट 2 में मैं आप लोग से शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया है। अभी मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर शलवार की एक साइड पे हमने सारे स्टोन जो हैं ये लगा लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये लग रहे हैं। आप लोगों ने अगर भर भर के लगाने हैं तो आप लोग भर भर के लगा लें, अगर आप लोगों ने थोड़े खुले खुले लगाने तो खुले खुले लगा लें। तो मैंने यहाँ पे ना नॉर्मल लगाए थे, ना मैंने ज़्यादा लगाए थे ना मैंने कम लगाए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि शलवार जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे बेसब्री से वेट था कि मैं कब इसको पहनूँ और कब आप लोग से शेयर करूँ। तो यहाँ पे सारे स्टोन्स लग गए थे, ये थोड़े से बचे थे सिर्फ, मतलब कि जितने मैंने लिए थे सारे इसके दुपट्टे पे कुछ लगाए, कुछ इसकी मैंने शलवार पे और कुछ मैंने इसकी शर्ट पे भी लगाए थे और इसके स्लीव्स पे भी लगाए थे। ये आप लोग मेरे हाथ देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे हाथ जो है बहुत गंदे हो चुके हैं क्योंकि जो ट्यूब है वो सारी इसकी लग गई है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लें कि स्टोन्स लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। स्टोन लगाने के बाद ये और भी खूबसूरत लगने लग गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसकी कटिंग और इसकी जो स्टिचिंग है वो शेयर करूंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, रब रखा।